एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम रूट निकालना सीखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रूट टू बराबर कितना होता है ये हम निकालना सीखते हैं। हाँ, अगर जो ज़्यादा नंबर होगा, जैसे 16 हो गया, ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, तो ये सब को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इसको हम कैसे निकालेंगे आइए आप लोग को बताते हैं। रूट 2 को हम डिवीजन मेथड द्वारा निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 से हम डिवाइड देंगे रूट निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक डिजिट है यहाँ पे 2। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, 2 को हम कितना से हम लगा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 2, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाए या 2 से कम हो जाए। ठीक है, हम उसी नंबर से लगाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से लगा रहे हैं तो 2 को 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन है क्या यहाँ पे 2, तो 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 बार में ज्यादा हो जाता है तो हम एक बार से ही लगाएंगे। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है। तो ये जो 1 है, ये 1 इसमें से माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से इसमें लगाते हैं। इधर 1 लिखेंगे तो यहां भी 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 1। और देखिए ये जो नंबर हम लिखे हैं जिससे हम लगाए हैं उसको भी हम नीचे में लिखेंगे तो ही हम रूट को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इससे हम मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करके हम यहां पे लिखेंगे। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिखे। ठीक है, अब आइए यहां पे हम माइनस करते हैं तो 1 इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब यहां पे देखिए ये डिवाइजर में 2 है और यहां पे डिविडेंड में 1 है। तो अब देखिए ये लगता नहीं है। आप लोग को याद होगा जो जब आप लोग डिवाइड देते थे अगर एक डिजिट में नहीं लगता था, जैसे हम मान लीजिए 2 में 5 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 2 बार में 4 हो जाता है, यहाँ पे 1। अब तो ये लगेगा नहीं, तो इस स्थिति में हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पॉइंट देते थे और पॉइंट के बदले में हम क्या करते थे, यहाँ पे 1 0 उतारते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो हम देंगे ही, लेकिन ये जो हम 1 0 उतारते थे रूट निकालने में 1 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 2 0 लिखेंगे। रूट का यही रूल है। यहाँ पे हम डिवाइड दिए थे, पॉइंट दिए तो पॉइंट के बदले में 1 0 उतार रहे थे। ठीक, और रूट जब निकालेंगे तो पॉइंट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे 1 0 दिए थे नॉर्मल डिवीजन में, तो यहाँ पे हम डबल 0 देंगे।
रूट का यही रूल है। हम जब भी उतारेंगे तो 2-2 डिजिट में उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए 5 हो गया, ये 5 क्या है, प्लस है या माइनस है, तो आपका आंसर आएगा प्लस है। तो प्लस है तो प्लस दिख कहाँ रहा है, क्वेश्चन ये भी ना होगा, अगर ये प्लस है तो प्लस दिख कहाँ रहा है, तो प्लस क्या होता है, यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है, जो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो छुपा रहता है, ठीक है, जो लिखा नहीं जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट उतारते जाएंगे, 2-2 डिजिट करके, ठीक है। अब आइए, अब इसमें हम फिर देखते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे वो नंबर देंगे जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 100 या 100 से कम हो जाए। ज़्यादा होगा 100 से तो 100 से माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखिए, आप लोग को समझाते भी जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम, अच्छा एक काम कीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डिजिट ले लेंगे 10, तो 2 5 जा 10, 5 बार में हम ये सोचेंगे 5 बार में लगेगा, तो यहाँ पे अगर हम 5 देते हैं तो ये जो 5 दिए हैं 5 से फिर मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, काहे कि जो नंबर हम लिखेंगे वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम 2 के बाद जो 5 दिए, तो यहाँ पे क्या 2 रहा, नहीं रहा 2, अब यहाँ पे क्या हो गया 25, ठीक है। तो 25 में 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, बाकी 2 5 10 2 12, 125 होता है। तो यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 125, क्या माइनस होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक कम बार, यानी ये 2 तो रहेगा ही, 2 को हटाना नहीं है, ये तो रहेगा ही। हम तो 5 लिए थे, तो 5 लिए थे तो ज्यादा हो गया था, हम क्या करेंगे 4 लेंगे, ठीक है। अब 4 से 4 में 4 लिए तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 यहाँ पे हम लिखे तो यहाँ पे अब 2 नहीं रहा, 24 हो गया। अब 24 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, ठीक है। अब 96 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 100 है, ये तो माइनस होगा ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रूट में पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट लिखा जाता है, जबकि बहुत सारे आ सकते हैं, यहाँ पे हम 3 ही डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद। अब देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया था, 24 में 96, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा। एक बार ध्यान रहे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होगी। ये लाइन को यहाँ से देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह दे दिए ताकि लिखने में यहाँ पे आसानी होगी। अब देखिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, या नहीं तो 24 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाता है, यहाँ पे लिखे। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो 4 4 8, यहाँ पे 2, और ये क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे 28 है, ये है, यहाँ पे 4 है। अब देखिए, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे, जो पॉइंट लगाने के बाद एक 0 दे देते थे, और फिर अब उसके बाद जो है अपने मन से हम 0 देते जाते थे,
काहे कि जब तक नहीं कटता तब तक हमको 0 देना था। तो वही रूल इसमें भी होगा, जब तक हम 3 डिजिट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम 0 देते जाएंगे। और बताइए कितने 0 देंगे? डिवाइड में कै ठो 0 देते थे? 1 0 उतारते थे। इसमें हम क्या करेंगे? 2 0 उतारते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब अपने पॉइंट तो एक बार ही दे ही दिए हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 0 उतारेंगे। ठीक है, अपने मन से। अब यहाँ पे देखिए 28 है, अब इसमें कैसे कैसे लगाएंगे ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे डिवाइड का मेथड हमको पता था, आप लोग को भी पता होगा, जो एक डिजिट में हम डिवाइजर का एक डिजिट लेते थे और डिविडेंड का भी एक डिजिट लेते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, उसमें अगर लग जाता था तो हम लगाते थे। तो वही रूल इसमें भी अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 28 को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ हम एक डिजिट लेंगे, तो इसमें से भी हम एक ही डिजिट लेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो 2 को पढ़ेंगे कितना बार में? 4, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 28 है, पढ़ने के लिए हम 2 का यूज किए थे, लेकिन 28 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 को क्या बार पढ़े? तो 2 बार। तो देखिए 28 तो रहेगा ही, और फिर आगे में हम 2 देके इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कितना होता है, जो 400 से ज्यादा तो नहीं हो जाता है। 2 2 जा 4, 8 दूना 16, बाकी 1 2 दून 4 1 5, ये हो जाता है 564, यानी 564। और यहाँ पे हम, मेरे पास क्या है? 400। क्या माइनस होगा इसमें से? ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 बार में लगा रहे थे, तो हम क्या करेंगे? अब 1 बार में लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 281। ठीक है, तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, और इससे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट तक उतारना है, अभी तो 2 ही हुआ, एक और डिजिट उतारेंगे, तो 1 1 2 8 2, यहाँ पे हो गया 282, और यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 282 है, यहाँ पे 119 है, कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे? फिर वही रूल, 2 0, फिर हम अपना से मन से लगाएंगे, यहाँ पे हम फिर 2 0 लगाएंगे, ताकि 3 डिजिट तक निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? अब वही रूल यूज करेंगे। अब यहाँ पे रूल वही, एक डिजिट 2 लेंगे, तो यहाँ पे एक डिजिट 1 नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 11, 2 को पढ़ेंगे कितना बार में? 11 हो जाता है, तो 5 बार में 10 होता है, 6 बार में 12 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? 5 बार में लगाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 ही नहीं है, 282 है, तो 282 में 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाकी 2 5 10 2 12, बाकी 1 8 5 40 1 41, बाकी 4 5 2 10 60 14। यहाँ पे देखिए इतना हो जाता है, यहाँ पे इतना है, नहीं माइनस होगा। तो यहाँ पे हम 5 बार में लिए थे, तो हम क्या करेंगे? अब 4 बार में लेंगे, 2 8 2 4 में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, बाकी 1 4 2 8 1 9, 8 चौक 32, बाकी 3 4 2 8 3 11। ये देखिए यहाँ पे 11,296, यानी 11,296, यहाँ पे 11,900 माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 बार में इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इससे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, कितना हो गया?
296, 11296। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे, 10 में 100 गया 4। अब हम इसको माइनस नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, काहे कि हमको 3 डिजिट तक लाना था तो आ गया। तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.414। ठीक है, समझ में आया? तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में √3 का मान निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।